अरे वो तो जल रहे हैं बोले, लड़का जैसा बोला उसको वहाँ पर सिप करके फिर से मैंने ढूंढने किया तो हमारे लड़कियों का रेप हो रहा था। 14 साल की एक छोकरी, 15 साल की छोकरी, 18 साल की छोकरी, 20 साल की छोकरी को काट काट के इन्हें फेंक रहे थे, रेप करके मजाक करके इन्हें तलवार से काट के फेंक रहे थे। इस तरह मेरे नजरों देखे हैं और मैं किसी के सामने बोलूं तो रब सुनता है। मेरे कोई शौक नहीं है पैसों का वगैरह, कोई शौक नहीं है। सिर्फ एक मजबूरी में एक धंधा लगा के बैठा हूं कि मेरा ध्यान बाहर हो जाए, नहीं तो मैं पागल हो गया था। वहां से इतनी परेशानी में फिर हमने 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों पे टूटा कहर, बड़े पैमाने पे कश्मीरी पंडितों की हुई हत्या और मजबूर हुए हजारों लोग अपना घर छोड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। दोस्तों, एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम कश्मीर फाइल है। दर्शक उसको हॉल में देखने जा रहे हैं और देखने के बाद भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं और तमाम जो है भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर में जब हिंसा हुई थी तो उस वक्त जो है टोटल 89 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी, लेकिन टोटल जो लोग मरे हुए थे वो 1635 लोग मरे थे, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है। इस फिल्म में सिर्फ एक पहलू को दिखाया जा रहा है जो हिंदू समाज है और दूसरे पहलू को नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर 1635 मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं, क्योंकि आतंकवादियों का कोई जात और धर्म नहीं होता है तो उन्हें हर समुदाय की हत्या की। लेकिन इस फिल्म ने एक ऐसा प्रोपगंडा चलाया, एक ऐसी धारणा बनाई लोगों में कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, मुसलमानों की नहीं हुई। एक पहलू को दिखाया है जिससे देश में तमाम भ्रामक माहौल बन रहा है। आइए मैं आपको कश्मीर के एक संगठन के एक मुखिया का बयान सुनवाता हूं। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में कान खोल के सुन लीजिए, और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी तक कश्मीरी पंडित आपका लिहाज करते हैं और उनकी मजबूरियां हैं कि शायद आप करेंगे कुछ। अगर यही रवैया रहा तो हम सब विश्व भर में अपना मुंह खोलने के लिए, आपकी निंदा करने, आपकी आलोचना खुलकर करने के लिए विवश होंगे। ये बहुत अफसोसनाक है, हमको बहुत खेद है, बहुत आहत किया है आपने। सुना आपने, डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा कि जिस वक्त कश्मीरियों पे अत्याचार हो रहा था, कश्मीरियों को वहां से निकाला जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, उस वक्त जो है इस देश में जनता दल की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया थे, वो 85 सांसदों के साथ जनता दल का उन्होंने समर्थन किया था। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, उनको बेघर किया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद भी उफ तक नहीं कर रही थी और कश्मीरी पंडितों के हक में उसने बोला तक नहीं। और आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बड़े अफसोस की बात है। उस दौरान जब कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हो रहा था, उनकी हत्याएं हो रही थी, उनको अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली बीपी सिंह की सरकार थी और कांग्रेस पे उंगलियां उठाते हैं हमेशा प्रधानमंत्री। उनको यह सोचना चाहिए कि कश्मीरी पंडित को इनकी ही सरकार ने नहीं बचाया, बेघर होने दिया, उनकी हत्याएं होने दी, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। आइए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं और ये वीडियो देख करके आपका कलेजा दहल जाएगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये वीडियो है 2002 की, जो गुजरात में दंगा हुआ था, जो मुस्लिमों का नरसंहार हुआ था, जो बड़े पैमाने पर उनके कत्ल किए गए थे। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। फिर मैं बोला यहाँ पर बैठ, ऊपर तेरे खाला के पास मैं ढूंढ के आता हूँ तेरे अम्मीनों को। अरे वो तो जल रहे हैं बोले, लड़का जैसा बोला उसको वहाँ पर सिप करके फिर से मैंने ढूंढने किया तो
हमारे लड़कियों का रेप हो रहा था। 14 साल की एक छोकरी, 15 साल की छोकरी, 18 साल की छोकरी, 20 साल की छोकरी को काट काट के इन्हें फेंक रहे थे, रेप करके मजाक करके इन्हें तलवार से काट के फेंक रहे थे। इस तरह मेरे नजरों देखे हैं, और मैं किसी के सामने बोलूं तो रब सुनता है। मेरे कोई शौक नहीं है पैसों का वगैरह, कोई शौक नहीं है। सिर्फ एक मजबूरी में एक धंधा लगा के बैठा हूं कि मेरा ध्यान बाहर हो जाए, नहीं तो मैं पागल हो गया था। वहां से इतनी परेशानी में फिर हमने कैसे भी मुसीबत में हमने बचाए, कितने को बचा दिया। एक औरत का रेप वहां पर ऐसा होगा, उसकी डिलीवरी शाम तक होने वाली थी, 7 बजे तक का डिलीवरी होगी, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। 7 बजे डिलीवरी हो रही है, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। जब उसका पेट चीरकर बच्चा जिंदा निकालकर तलवार से 2 टुकड़े कर रहे हैं वो लोग, और जिंदा बच्चा निकला। तलवार से पेट चीरकर बच्चा निकाल के 2 टुकड़े करे, हमारे नजरों से देखते हुए। 4-5 साल का लड़की क्या की, 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का एक जवान इस तरह रेप कर रहा है। 12 साल 14 साल की छोकरी को लंगी करके रेप कर रहा है। चिल्ला रही है बच्ची, अब्बा अम्मा बचा लो। जिसको देख रहे हैं मजिद भाई, चाचा बचा लो, हम क्या बचा सके। ये नजर देखें, रब को सुना रहे, हमारे आंसू निकल निकल के खून निकल गया है। मेरे बीवी बच्चे, 3 लड़के 3 लड़कियां और मेरी बीबी, ये मर गए हैं। हमारा लड़का पूरा 20% जला हुआ है, याशीन। और इस हालत में हम बहुत गम आता है। रोटी खाई नहीं जाती, हमको खाना नहीं खाया जाता, चैन से नींद नहीं होती। आंख मूसता हूं तो याद आता, मैं किसको बोलूं, बोलने से तो आने वाले नहीं है। देखा आपने, एक बाप अपनी आंखों से अपनी आप बीती सुना रहा था। उसने कहा कि हम मजबूर थे, हम लाचार थे, हम बेबस थे। शासन से ऊपर से आदेश आया था कि सभी मुसलमानों की हत्या कर दी जाए। लोग तलवारें लेकर दौड़ रहे थे, काट रहे थे, एक एक टुकड़े बोटी बोटी कर रहे थे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसने बताया कि मेरी 14 साल, 15 साल, 18 साल की बेटियों का बलात्कार हो रहा था हमारी आंखों के सामने। बड़े उम्र के लोग छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे, उनका रेप कर रहे थे और रेप करके हत्या कर रहे थे। वो बच्चियां चिल्ला रही थी कि अब्बा बचाइए, चाचा बचाइए, लेकिन हम लोग बेबस थे, मजबूर थे, लाचार थे। हम उनकी मदद नहीं कर पाए। उनका रोना बिलखना सुन करके हम लोग का कलेजा फट रहा था। लेकिन उस वक्त जो गुजरात सरकार थी वो पूरी तरीके से आंख बंद करके बैठी थी। उन बच्चियों का रेप हो रहा था, हत्याएं हो रही थी। अब तक का सबसे बड़ा जो है वो नरसंहार है गुजरात का। और एक वाक्य पे और अगर मैं नजर डालूं तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। एक महिला थी जिसका शाम 7 बजे बच्चा पैदा होना था, लेकिन शाम 7 बजे के पहले उस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो रहा था, रेप हो रहा था, बलात्कार हो रहा था। और बलात्कार करने के बाद बलात्कार करने वालों ने उसका पेट फाड़ के बच्चा बाहर निकाल लिया और तलवार से उस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। आप सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा। वो मंजर सोच करके अगर हमारी आंखों में पानी आ सकता है तो सोचिए उस वक्त वहां जो लोग रहे होंगे उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी। और बड़े अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। मोदी जी के शासनकाल में इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया गया, इतने बड़े दंगे को अंजाम दिया गया और इतने बड़े पैमाने पे हत्याएं हुई जो आज कश्मीर फाइल का समर्थन कर रहे हैं। उस दौरान गुजरात दंगे पे बनी फिल्म परजानिया को उन्हें रिलीज तक नहीं होने दिया, जनता के बीच में आने तक नहीं दिया। और आज एक पहलू को बदनाम करने के लिए, रुस्वा करने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को विखंडित करने के लिए इस फिल्म का जो है पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। क्या मोदी जी और भी तमाम फिल्मों का समर्थन करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या मुजफ्फरनगर दंगे पे फिल्म बनेगी? उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों की बड़े पैमाने पे हत्या हुई, क्या मनीषा वाल्मीकि
आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश हाथरस की वो बेटी जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग, उनकी पुलिस ने जो है उस बच्ची को, उसके मां बाप को चेहरा तक नहीं दिखाया और पेट्रोल डाल के जला दिया। ये दलित समाज की बच्ची थी। क्या उसके ऊपर भी फिल्म बनेगी? क्या यह भी सच्चाई दिखाई जाएगी? और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे यह बताइए कि किसान आंदोलन कर रहे थे, लगातार 700 किसानों की मौत हुई और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आंखों पे पट्टी बांधकर, कान में तेल डालकर बैठे हुए थे और उन पे अत्याचार कर रहे थे। उन 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार है कौन? क्या उन 700 किसानों की मौत पे भी फिल्म बनेगी? उसको रिलीज होने का मौका मिलेगा? सच्चाई जनता तक पहुंचेगी? एक और बात कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि क्या खीरी लखीमपुर फाइल बनेगी? अजय मिश्रा उर्फ टेनी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद दिया, उनको काल के गाल में समाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या उस पर भी फिल्म बनेगी? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि गोरखपुर में जो होटल में हत्या हुई थी मनीष गुप्ता की, उसका परिवार आज चाहे जिस भी हालत में हो, लेकिन यह हत्या शासन और प्रशासन के जरिए हुई थी। क्या उसके ऊपर भी फिल्म बनेगी? मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग मुझे यह बताएं कि कश्मीर फाइल को आपने रिलीज करने की इजाजत दी। कश्मीर फाइल रिलीज हो रही है और देश के कोने कोने में नफरत फैल रही है, दुश्मनी फैल रही है, लोग जो है हिंदू मुस्लिम की बातें करने लगे हैं। क्या सेंसर बोर्ड को यह नहीं पता कि इस तरह की फिल्में रिलीज होनी चाहिए या नहीं? या भारत सरकार को नहीं पता कि एक समुदाय के ऊपर बनाई गई फिल्म को अगर हम रिलीज करेंगे तो हमारे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचेगी? एक बात और कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से, जो दिल्ली दंगा हुआ, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, इन जैसे लोगों ने जो भरे मंच से यह नारा लगाया, भरे मंच से इन लोगों ने नारा लगाया, गोरी मारो सालों को। दिल्ली में जो दंगा हुआ, जो हत्याएं हुई, जो हिंदू मुस्लिम मरे, जो आज अपने परिवार से दूर हैं, उनकी हत्या हो चुकी है, उनके परिवारों को कोई दिलासा देगा? क्या उनके ऊपर भी कोई फिल्म बनेगी? मैं आप सभी देशवासियों से, न्यूज दिल से भारत की तरफ से अपील करना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि इस देश में एकता और अमन को कायम रहने दीजिए, इस देश में भाईचारे को कायम रहने दीजिए। अगर कश्मीर फाइल में दोनों पहलू को शायद आपने दिखाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, लोग एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचते। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए था, जब वो सत्ता में थी 1990 में, तो उस दौरान उन्होंने अपना समर्थन तक वापस नहीं लिया और आज देश में नफरत का माहौल बनाने के लिए पूरी तरीके से इस फिल्म को समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके कार्यकाल में 2002 में गुजरात दंगा हुआ है, उस पर भी फिल्म बने और उस भी फिल्म को पूरी तरह दिखाने की इजाजत हो। बड़े अफसोस की बात है, जहां मुल्क आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, कामयाबी की सीढ़ियों पे आगे बढ़े, उस मुल्क में आज यहां नफरत फैलाया जा रहा है, फिल्म के जरिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों को जो है फिर से एक बार दुख झेलने के लिए तैयार किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों को लेकर के 2024 की सियासत तैयार की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन न्यूज दिल से भारत के हर वर्ग के लोगों से अपील करता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, आप सभी लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें और इस फिल्म को देखकर भावुक ना हो। ये 30 साल पुरानी अधूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करें और भाईचारे को कायम रखें। अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सच्ची और अच्छी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।